हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है डीएलएड के फॉर्म आप लोगों के लिए रिलीज़ हो गए हैं और 7 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। आई होप आपने फॉर्म भर लिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट ज़रूर कर लें, क्योंकि एट द एंड लास्ट के टाइम पर आपका जो है साइट है वो भी स्लो हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपको जो मनपसंद आपका नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर है वो भी नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी होती है अगर वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर सीटें कम ज़्यादा हुई तो उस हिसाब से आपको सीटें दिक्कत हो जाती है एग्जामिनर सेंटर के लिए। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमें पर्सनली मैसेज आए टेलीग्राम पर कि सर हमारी जो मैथ्स है वो 8th के बाद छूट गई है या फिर 10th के बाद छूट गई है, वटेवर जो उनका कहना था। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते हैं और पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग जो है इनको थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करती है। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिन्होंने मैथ्स अभी स्टार्ट भी नहीं करी है, जिनको मैथ्स को लेकर डर लगता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इन वीडियोज़ के टॉपिक्स को देखकर अपना एक डिसेंट सा स्कोर, मिनिमम 30 to 35 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पे काम करते हैं, जो स्ट्रैटेजी है मैं बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो आपके इतना 30-35 मिनिमम स्कोर इतना कर सकते हैं। अगर आप उस पर अच्छे से काम करते हैं या आपकी मैथ थोड़ा बहुत अच्छी है तो इन चैप्टर पर फोकस करके आप 45 से प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। स्ट्रैटेजी बहुत भी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को लेके। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आपको बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी लेनी है। या अगर आप एक बुक को भी फॉलो कर रहे हैं तो 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैथ्स का सेक्शन है, आपको पता है कि 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस का पोर्शन। मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे इस वीडियो में हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाए कि समझना चीज़ों को कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी शेयर करी थी कि आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व करिए। 4 दिन हो गए आज, 3 दिन हो गए आज। आई होप आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया होंगे। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो पीवाईक्यू से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसको देख लीजिएगा और इसके बाद जाके अगर आपने पीवाईक्यू नहीं करे तो पीवाईक्यू जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएलएड का सिलेबस जो है डिफाइन नहीं है, तो पीवाईक्यू बेस पर ही आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं युद्ध के मैदान में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की। देखिए, मैथ्स में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो नंबर सिस्टम। ठीक है, बुक की बात करूं तो आर.एस. अग्रवाल एक अच्छी किताब है जहां से डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस पेपर में। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ देख लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, ऑफलाइन बुक है, तो वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम में मैं सारा इंक्लूड करके चल रहा हूँ, नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्लस अगर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर दोगे तो सिंप्लीफिकेशन के आपको 3 से 4 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम प्लस सिंप्लीफिकेशन आपका 12 से 15 नंबर, 12-13 नंबर का स्कोर करता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही प्यार से तैयार करना है। जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वहाँ से जरूर तैयार करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। औसत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आप पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने यूट्यूब पे 1-2 शॉर्ट्स भी डाले हैं किस तरीके के कि एक खिलाड़ी 10 पारियों में इतने रन बनाता है, 11वीं पारी में उसका औसत इतना हो जाता है, तो उसने कितने रन बनाए होंगे 11वीं पारी में। इस टाइप के औसत के क्वेश्चन। ठीक है, 4 सीरीज बढ़ रही है, या अगर 12 नंबर दे रखे हैं तो पहले 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत कितना है, तो 20वीं संख्या क्या होगी क्रिकेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। औसत बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, अगर आप 2 घंटे इस चैप्टर को देते तो आपके अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लोगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 12-15 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से, 2-3 क्वेश्चन आपको औसत से देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो भाग करने वाला हो, चाहे एचसीएफ एलसीएम का 2 डायरेक्ट क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है कि आपको बोले कि 2 आदमी या 3 आदमी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, उनका जो टाइम है, ये सारे क्वेश्चन एलसीएफ एलसीएम के अंदर आते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये 2 चैप्टर हैं, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके के कि परसेंटेज में पूछेगा कि अगर लगातार आपको 2 बार डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, आपने कोई वस्तु इतने की खरीदी, उसके बाद पहले आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, उसके बाद अगला आपको 10% का फ्री डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ।
ठीक है। लाभ और हानि के क्वेश्चन की एक वस्तु इतने की खरीदी, इतने में बेची, कितना परसेंट लाभ हुआ, इतने की वस्तु इतने में खरीदी बेची, इतने में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बेसिक से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने को देखने को मिलते हैं। प्लस एक थोड़ा इसका एडवांस वर्जन ये देखने को मिलता है कि आपको ये बोलेगा कि इतने सेबों का मूल्य, इतने रुपए में इतने सेब खरीदे तो इतने का मूल्य ये रहा, उसके बाद कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो, 10% का लाभ हो। इस तरह का थोड़ा सा एडवांस टैकल क्वेश्चन करता है इसके, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे आपके, ठीक है। अगला है भिन्न फैक्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। रेशियो प्रपोर्शन में किस तरीके से, अब आपको इसको एडवांस लेवल पे भी लेके चलना है और सिंपल लेवल पे भी लेके चलना है। आपको बोल देगा कि एक संख्या को इतने 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 अनुपात में बांटा गया। माना एक एग्जांपल देता हूँ मैं एक क्वेश्चन का, 3 लोगों की आय है 5400 रुपये, उनको 1:2:3 अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे कम किसको मिला और कितना मिला, सबसे कम किसको मिला। इस तरीके के जो सिंपल क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भिन्न और अनुपात समानुपात से। पेपर अगर आपने एनालाइज कर लिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है DI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 3 बारों से लगातार आ रहा है। 1 साल का गैप हुआ, 1 साल नहीं आया, लेकिन बाकी के सालों में आया है। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके सीधे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये आपका वेन डायग्राम भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपने पिछली बार देखा होगा तो एक वेन डायग्राम आता है, उसमें खाने पीने की वस्तुओं का जिक्र किया रहता है या फिर किसी आदमी की सैलरी का जिक्र किया रहता है कि इतने प्रतिशत यहाँ खर्च होता है, इतने प्रतिशत यहाँ खर्च होता है। तो इससे इस चीज़ को बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप अच्छे से करोगे तो 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस चैप्टर, अच्छे से कर सकते हैं आपका DI को, ठीक है। अगला है आपका टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट चैप्टर है UBSC का, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं, 3 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे, या दोनों आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, महिला पुरुष दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको टाइम एंड डिस्टेंस किसी नॉर्मल आदमी का बोल सकता है, किसी कार का बोल सकता है, किसी ट्रेन का बोल सकता है, ट्रेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और किसी बोट का भी बोल सकता है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड टाइम एंड ट्रेन वाला जो ट्रेन एंड डिस्टेंस वाला है वो वाला भी, ये सारे चैप्टर इसी के अंदर कवर होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 साल में किसी व्यक्ति की जमा पूंजी 4 गुना हो गई तो 4 साल में कितने गुना हो जाएगी, इस तरह के सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं कि 4 साल में ये धनराशि इतने उसका कितना हो जाएगी, इस तरीके के सवाल आते हैं। अभी तक किस्तों वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिले क्योंकि किस्त वाले क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं, अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस चीज़ को नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि नहीं आएंगे, तो हो सकता है तो किस्त वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2D एंड 3D, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2D और 3D यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 2D इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2D में आपको पूछेगा ट्रायंगल से, ठीक है, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, जितनी भी 2D आकृति हो जाए, चाहे वो सर्कल हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि अब त्रिभुज में आपको सब पढ़ना है, त्रिभुज का एरिया भी पढ़ना है, त्रिभुज के एंगल्स भी पता होने चाहिए आपको, एंगल्स वाले क्वेश्चन भी पूछता है उसमें, जो बेसिक से 9th और 10th के क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद त्रिभुज के जो पाइथागोरस प्रमेय है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, त्रिभुज के कोण, भुजा, क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और 3D में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, 3D में भी आपको एरिया हो गया उसका, TSA CSA सारे पूछता है, और जो उसका वॉल्यूम है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो 2D 3D को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, 35 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ PYQs को जरूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों की। PYQs इज द मोस्ट की ऑफ दिस एग्जाम। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए या फिर अच्छे से क्रैक करने के लिए आपको PYQ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत बार देखा है कि डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बार बार, ठीक है। हो सकता है उनकी डिजिट बदल जाए, या कभी कभार ऐसा होगा कि डिजिट भी नहीं बदले, तो सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से जो आपको बिल्कुल भी कुछ, अगर आप 5-5 मिनट भी देखते हैं ना,
तो उसके लिए आपको एक एक नंबर दे के जा रहे हैं, 5 मिनट में आपको एक नंबर दे दें। क्या है वो टॉपिक? पहला है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान, जाति मान, यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत ही सिंपल सा। प्लेस वैल्यू आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 या 3 की क्लास में। ठीक है, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही नंबर्स की वही फेस वैल्यू हो जाती है। जैसे 4, 3, 2, 5, 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर पूछेगा। ठीक है, अगर 2 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 200 हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 की 2 ही होती है। ठीक है, तो इनका अंतर बोलेगा तो 198, अगर इनका सम बोलेगा तो 202। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। PYQ देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है करके। आगे देखिए, उसके बाद आपके पास एक और चैप्टर आता है, वो चैप्टर है आपका मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है वो मीन निकालने के लिए बोलते, मीडियन निकालने के लिए बोलते, या मोड निकालने के लिए बोलते, या फिर कंबाइंड बोल दिया जाए कि मीन और मीडियन ये है, मोड क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला बनता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यी, ये जो फॉर्मूला बनता है वहाँ से भी आप एक क्वेश्चन देख सकते हो। और यूनिट डिजिट एक नंबर आपका यहाँ से भी देखने को मिलता है, यूनिट डिजिट से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको फोकस कहाँ करना है? अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लगा दीजिए नंबर सिस्टम पे। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फोकस करने की। RS अग्रवाल को ले लीजिए यहाँ से। अगर आपके पास RS अग्रवाल नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे इस चीज़ की, इसके जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम और DI 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पे फोकस करिए, बट ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको शॉर्ट टाइम पर आप कवर कर सकते हैं, तो आपके स्कोर अच्छे बन सकता है। ठीक है, तो ये मैथ्स का रहा। अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग की कौन कौन सी टॉपिक हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं? देखिए, रीजनिंग में भी वही 50 नंबर का सेक्शन रहता है, आपको पता होना चाहिए। और कोशिश करिए कि रीजनिंग बहुत ईजी आती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, टाइम टेकिंग कम होती है, तो आप इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक PYQ सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल रीजनिंग का कितना ज़्यादा रोल है। चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको चित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इनमें से कौन सा चित्र आकृति इसमें सन्निहित है, ये आकृतियां मिलके क्या बना सकती हैं, आपको 15 क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी मेंटेलिटी को डेवलप करता है, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं उस चीज़ को डेवलप करता है। अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग में अच्छी कमांड बना पाते हैं तो इस पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 15 क्वेश्चन से ऊपर ही आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, मैं किसी चीज़ को ऐसे ही यूजुअली नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें फैक्ट और PYQ बेस पे ही बोल रहा हूँ। आपको उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो किसी चित्र की, नॉन वर्बल का अर्थ होता है जिसमें शाब्दिक चीज़ें नहीं होती है, चित्र के माध्यम से ही दिखाया जाता है। जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं, आकृति मोड़ना, चित्र को मोड़ना, पेपर कटिंग करना, इस चित्र की वाटर इमेज क्या होगी, इस चित्र का मिरर इमेज क्या होगा, इस चित्र की कौन सी आकृति दिए गए चित्र में सन्निहित है, कौन सी दिए गए चित्र में सन्निहित नहीं है, चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है। 15+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको इस चीज़ पे। जैसे वहाँ नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ पर जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिल जाएंगे सीरीज से। ठीक है, ABCD को ये लिखा जाता है, तो आगे इस सीरीज को बढ़ाइए, 2, 4, 6 इस तरीके की सीरीज को बढ़ाइए। या फिर लेंदी क्वेश्चन भी होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके की सीरीज बढ़ रही होती है। आपको सीरीज में जो लॉजिक है वो उसको पता करना होता है, उसके बाद सीरीज के आगे या मिसिंग नंबर्स जो है आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है आपका कोडिंग डिकोडिंग, 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी देखने को मिलेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखता हूँ राम को मैंने लिख दिया, राम को मैंने एक नंबर दे दिया माना, ठीक है, तो श्याम को क्या नंबर देंगे, इस तरीके से, चाहे वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट के उल्टे कभी कभार नंबर पूछ दिए जाते हैं, या उनको ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किया जाता है। इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग का जो है चैप्टर है, आराम से देख लीजिएगा उसको। अगर बुक की बात करूँ तो अरिहंत की बुक सफिशिएंट है, और अरिहंत की बुक इसलिए भी अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली इस एग्जाम के लिए, क्योंकि उस पर नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अगला है ब्लड रिलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन, ये इसका राम, ये इसका पिता है, इसकी मामा चाची, इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने PYQ देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ें मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, क्या इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से आपको हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो आपको एक सीरीज में बैठा रहा होगा,
कि एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं, राम आगे से 12वां है, पीछे से इतना है, तो राम का क्रमांक बताइए। ठीक है, ये राम इतने नंबर पे है, दाएं से इतने हैं, बाएं से इतने पे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, बोल देगा आपको, ठीक है, मूवी थिएटर पर बैठे हैं, उत्तर की दिशा पर, इनकी स्थिति बताइए। कुछ कंडीशन देगा, कथन देगा कि ये इसके आगे है, ये इसके पीछे है, दाएं बाएं, इस तरीके से। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो सर्कल में हो सकता है, एक सर्कल में आमने सामने की और 8 बच्चे बैठे हैं, तो उनकी स्थिति का पता लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगातार हर बार इस पेपर में देखने को मिले हैं यहाँ से। अगला है दिशा और दूरी। देखिए, दिशा और दूरी भी अगर आप पेपर देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राम पहले उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, अंत में वह नीचे दक्षिण की ओर आ जाता है। तो वह अपने स्थान से कितना वो आगे पीछे हुआ, इस तरह के क्वेश्चन, या कितनी डिस्टेंस कवर करी। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैक्सिमम टाइम कौन सा लॉजिक लगाता है, मैं बताऊं। मैक्सिमम टाइम वो यही लॉजिक लगाएगा जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय बन रही होगी। ठीक है, इस टाइप की प्रमेय बन रही होगी, ट्रायंगल रेक्टेंगल एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, कि उस पर मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करी। तो यहाँ से आपको अगर लॉजिकली देखोगे, 1-2 घंटे का ही चैप्टर होगा, आपको इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लॉजिक्स ध्यान में रखने आपको, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली देखे जाएगा, दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है पजल। पजल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे वहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर पजल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन आया तो सीधे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पजल किस तरीके का, वो स्टेटमेंट दे देगा कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, मैंने ABCD, मैंने 5 लोग ले लिए CDE, तो इन लोगों के 2 चीज़ें दे देगा। ठीक है, एक को खाने में क्या क्या पसंद है वो दे देगा, दूसरे को खेलने में क्या क्या पसंद है वो दे देगा। ठीक है, तो इन तरीके की आपको सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा, कि मतलब कंडीशन दे देगा, या फिर उनके प्रोफाइल से रिलेटेड कि इसको ये काम करना पसंद है, ये इसका पति है। तो पजल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये पजल वाला क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स में जरूरी है, पजल आपका रीजनिंग में जरूरी है। 5 क्वेश्चन आपको सीधे देखे जाएंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो ये मान के चलिए कि आप 5 क्वेश्चन सीधे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है डाइस। ठीक है, डाइस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मिनट का भी चैप्टर नहीं है डाइस। अगर आप 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं डाइस के, एक ही कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाता है वैसे तो। अगर आप सीधे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो डाइस के आपको अपोजिट साइड का वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो डाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कब मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है, तो 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से बना सकते हो। कैलेंडर से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और रोमन नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, हर बार मैंने जितनी बार भी तैयारी कराई है, हर बार बच्चों को ये बोला कि रोमन नंबर जरूर देख लीजिए ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कोई 2-2 मिनट के चैप्टर ही है। ठीक है, रोमन नंबर आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, डाइस आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, 1-1 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए फैक्टफुल है, लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप इन सब चीज़ों पर काम करें। ठीक है, वरना रोमन नंबर पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि इस संख्या को नंबर दे देगा, वो 190 को रोमन में क्या कहते हैं, 268 को रोमन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस पर जरूर काम कर लीजिएगा। अगला है सर और पैर वाला। अब ये कौन सा टॉपिक है भाई, कोई टॉपिक नहीं है, ये एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है कि एक झुंड में 4 पैर वाले, माना गाय और एक कबूतर, एक आदमी के पास इतनी गाय इतने कबूतर है, टोटल सरों की संख्या इतनी है, टोटल पाँवों की संख्या इतनी है, तो अलग अलग जानवर बताइए कि 4 पैर वाले कितने हैं और 2 पैर वाले कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं, 4 पाँव वाले जानवर, ठीक है, बराबर कुल पैर बट्टा 2 माइनस सर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 4 पाँव वाले जानवर आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा याद रख लीजिए, 4 पाँव वाले जानवर बराबर कुल पैर बट्टा 2 माइनस सर। यहाँ से 4 पाँव वाले जानवर आ जाएंगे। अगर आपके पास 4 पाँव वाले जानवर निकल के, तो कुल सरों की संख्या, क्योंकि सर हर किसके पास एक ही होता है, सरों की संख्या में से 4 पाँव वाले माइनस कर दोगे तो 2 पाँव वाले जानवर की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना सा लॉजिक है। अगर आपने समझ लिया तो 1 नंबर आपको देके जाएगा ये रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, इतना सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2-3 पेपर में ये लगातार क्वेश्चन आए हैं। अगला है घड़ी। घड़ी से फिर वही 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हो सकता है आपको एंगल पूछ देगा कि घड़ी में 10:20 हो रहे हैं, तो घड़ी के बीच का एंगल कितना हो रहा है, या फिर आपको वाटर इमेज या मिरर इमेज से पूछेगा क्वेश्चन कि घड़ी में वाटर इमेज मिरर इमेज कितना बज रहे हैं। ठीक है, अब मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होता है, घड़ी का नॉर्मल सा टॉपिक्स है। अगर आप वाटर इमेज निकाले, अगर माना 10 बजे का आप मिरर इमेज निकालो, तो 11:60 से इसको घटा दो,
ठीक है, 11:60 या 12, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम है, जैसे 10 बजे एग्जैक्ट टाइम, तो 12 बजे में से घटा दो। अगर आपको मिनट्स में दिया है, जैसे 10:10 मिनट तो 11:60 में से घटा दो। ये आपका निकल जाता है वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए 12 बजे में से घटा देते हैं। और सेम ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, वाटर इमेज में से निकालना है, तो 18:30 में से घटा देते हैं, आपका वाटर इमेज निकल जाती है, ठीक है। घड़ी के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन रहते हैं। 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, वाटर इमेज और मिरर इमेज, इस तरीके से निकालते हैं। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स का फॉर्मूला होता है 1130h - 11/2 × m, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक जो थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के। अगर आप इन टॉपिक्स पे काम करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से डिट्टो इन चैप्टर्स से देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है दोनों चैप्टर को मिला के आपको 80 क्वेश्चन तक इन चैप्टरों से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं, वो आपको PYQs पे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो कॉमन चैप्टर है। अगर आपने मैथ्स रीजनिंग की कभी तैयारी नहीं करी, अगर आप इतने चैप्टरों को पढ़ते हैं तो आपका जो है अच्छा स्कोर लगभग 70-80 आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड सिलेबस में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। ये मोस्टली ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है। अगर आपने मैथ्स कभी 8th के बाद छोड़ दिया, 10th के बाद छोड़ दी, तो इन चैप्टर पर जरूर फोकस करें। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और उन चैप्टर पर काम करना जरूर शुरू करिएगा, ठीक है। अगर आपके लिए मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो फिर तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट ही हो जाएगा कि आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया, आपको उस रास्ते पर बस चलना ही चलना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप GS और टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसी पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।